सिलेक्शन टूल्स नाम से जाहिर है कि सिलेक्ट करने के लिए आपको कैनवस का कोई हिस्सा अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो कैसे करते हैं, पूरे कैनवस को सिलेक्ट करना हो तो कैसे करते हैं, उसका कोई हिस्सा सिलेक्ट करना हो तो कैसे करते हैं। उसके लिए इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स एक काम करते हैं। मैं डिफरेंट फाइल्स को ओपन करता हूँ फोटोशॉप में, डिफरेंट फाइल्स को ओपन करके अरेंज करना भी सिखाता हूँ आपको, फिर मैं सिलेक्शन की तरफ आता हूँ। ये जी कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जिनके नाम आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये टूल्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए, ये नेम्स हैं उन टूल्स के जो मैंने हाईलाइट किए, अभी आपको फोटोशॉप में दिखते भी हैं। लेकिन उससे पहले फोटोशॉप में मुझे कुछ इमेजेस को आपको जिस पे मैंने वर्क करना है वो ओपन करता हूँ। अच्छा, ओपन करने के लिए तरीका क्या होता है कि आप इसको जो जो इमेज रिक्वायर्ड हैं उनको ओपन करता हूँ। कैसे? मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाता हूँ और ग्राफिक्स में ये मेरे इमेजेस हैं जो मुझे चाहिए, जिसके ऊपर मैंने वर्क करना है, इनको ओपन करते हैं। पहले तो ओपन करके दिखाता हूँ ओपन कैसे होता है। आपने अपने उन फाइल्स को जो कि आपने डाउनलोड की होंगी उनको ओपन कैसे करना है। मिसाल के तौर पे ये इमेजेस है, 1 2 3 4 5 6 इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है क्योंकि साइज थोड़ा सा व्यू मैंने बड़ा किया हुआ है, तो फाइल एक्सप्लोरर में इस व्यू को आप जाके थोड़ा छोटा कर लो, लार्ज आइकन पे क्लिक कर दो, व्यू मेन्यू में जाके कितने मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं दोबारा से देख लो, 1 2 3, कंट्रोल के साथ कर रहा हूं, कंट्रोल के साथ 4 5 और ये 6 जो ग्रे आपको नजर आ रहे हैं ये सिलेक्टेड है। अब इनमें से किसी एक को ड्रैग करो और फोटोशॉप में जाके, या आपको कंटेनर में लोड होके नजर आ रहे हैं 6 इमेजेस हैं। एक चीज का ख्याल कीजिएगा, 6 के 6 इमेज आपने यहां पे अगर ड्रॉप करते हो तो ये सारे एक ही फाइल में आएंगे। ड्रॉप करने की पोजीशन नोट करो, यहां करता हूं एक ही फाइल में आएंगे और यहां करता हूं तो ये अलग अलग फाइलें होंगी। 6 आखिरी वाला ये है, उससे पिछले वाला ये है, उससे पिछले वाला ये है, ये टैब्स हैं। क्या वर्कस्पेस आपकी परफेक्ट है? नो। वर्कस्पेस में जाके इसको जरा सही कर लो। एसेंशियल्स को हमेशा मैंने बोला रीसेट कर दिया करो, हर चीज अपनी जगह पे आके बाद में टाइम करनी कर लेना। ये आपका टूल बॉक्स है, ये सामने रखो। उधर से मैंने इसलिए निकाल दिया, उधर दिख नहीं रहा था, थोड़ा मैंने इधर कर दिया ताकि टूल बॉक्स सामने न रहे। और जो टूल्स आज आपने सीखने हैं थोड़ी देर में, वो ये टूल्स हैं। इन चारों का इस्तेमाल आना चाहिए। कल मैंने वैसे थोड़ा सा टच किया था, आज मैं एक और वे में आपको सिखाऊंगा। कल हो सकता है मैंने डायरेक्ट इमेजेस के ऊपर काम करके आपको दिखाना शुरू कर दिया, आप कंफ्यूज भी हुए शायद। ये मैं आपको इसका चारों का इस्तेमाल बताता हूँ कैसे करना है। उसके बाद फिर ये 3 इसके साथ ही कनेक्टेड टूल्स हैं सिलेक्शन के लिए, ये बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर आखिर में ये 3 टूल्स सिखाऊंगा। टोटल हो गए जनाब कितने? 10, 4 3 और आखिर में ये 3। ये 10 टूल्स हैं, इनका मकसद एक ही है, सिलेक्शन। अब वो कौन सी सिलेक्शन, किस वक्त आपने किस टूल की तरफ जाना है, इसमें से आपके लिए कोई फेवरेट टूल नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सिलेक्शन कैसी रिक्वायर्ड है, वैसा टूल आप ले लो। इन 10 के 10 में से कोई भी टूल सेलेक्ट कर लो, मकसद एक ही है, सिलेक्ट करना। अच्छा, अभी मैं आपको जो चीज पहले एक्सप्लेन करूंगा, मैंने 6 फाइलें ओपन की, मुझे कैसे पता चलेगा 6 फाइलें ओपन है? यहां से ये 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 और अगर आपने 6 की 6 फाइलें नहीं नजर आ रही, जो कि नाम बहुत लंबा है इसलिए बाकी फाइल नजर नहीं आ रही, या रोज नजर आ रहे हैं, इधर क्लिक कर दो। कितनी फाइल ओपन है जरा गिनो। 6। ये वही फाइल है जो आपने थोड़ी देर पहले ओपन की, ड्रैग एंड ड्रॉप की थी, ओपन है। अब एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच करने का तरीका यहां से भी आपके पास है। क्लिक करते जाओ, इस फाइल में आ जाओगे, फ्रंट पे आ गई ना फाइल, क्लिक कर दो, इस फाइल में आ जाओगे, क्लिक कर दो, इस फाइल में आ जाओगे। एक तरीका ये है एक फाइल से दूसरी फाइल में स्विच करने का। दूसरा, ये टैब्स बोलते हैं इन्हें, फाइल टैब्स। जिस फाइल पे क्लिक करोगे इसका कंटेंट सामने आ रहा है, ऐसा ही है।
तीसरा तरीका, विंडो मेन्यू में चले जाओ, विंडो मेन्यू में बिल्कुल स्क्रॉल डाउन कर दो। विंडो मेन्यू में क्या वो 6 फाइलें आपको दिख रही हैं? किस फाइल का कंटेंट सामने है? फ्री का, जो भी नाम है उसका, हमें नाम की परवाह नहीं है, जो भी नाम है वो फाइल। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर आपने एक ही वक्त में, आप एक क्लाइंट ने 6 फाइलें भेज दी और आपको कहा जाए एक पोस्टर तो बनाओ पाकिस्तान टूरिज्म का, और उस पोस्टर पे ये 6 इमेजेस लगा दो। एक पोस्टर बनाना है पाकिस्तान टूरिज्म का, एक कंपनी है पाकिस्तान टूरिज्म की, वो कहती है यार एक मैं डेस्क के ऊपर रखना चाह रहा हूँ, एक काम करो मेरे कंपनी का नाम आए ऊपर और ये 6 पिक्चरें वहां लगा देना। मैं बिल्कुल सिंपल सा एक पोस्टर बना रहा हूँ, अभी ऐसे हमने मेहनत नहीं करनी, आज सिर्फ मैंने ये सिखाना है कि एक पोस्टर कैसे बनता है जिसमें इमेजेस को आप पुट कैसे करते हो। 6 इमेजेस के ऊपर वर्क करने के बाद क्या 6 इमेजेस लोड हो गए? क्या आपको सारे दिख रहे हैं? क्या आपको सारे दिख रहे हैं? आपको नो, सिर्फ एक दिख रहा है, बाकी 5 तो नहीं दिख रहे। क्या देखने हैं? वो कहते हैं नहीं देखने। देखने हैं भाई, देखने हैं, देख के मैंने डिसाइड करना कौन सा अच्छा है। 6 के 6 सामने तो आए। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने काम करना है, विंडो मेन्यू में जाना है, अब बिल्कुल टॉप पे चले जाना। कल आपने वर्क स्पेस को सीखा, आज अरेंज को भी सीख लो। अरेंज पे अगर गौर करो, मेन्यू का नाम क्या है? विंडो। क्या करना है? इन विंडोज के अंदर जितनी फाइलें हैं उनको अरेंज कर दो। कितनी ओपन है इस वक्त? 6। 6 की 6 देखनी है क्या? जितनी ओपन है, मैक्सिमम कितनी देख सकती हैं स्टूडेंट्स एक वक्त में? 6। ये रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी मैंने नहीं लगाई, ये फोटोशॉप ने लगाई है। 6, 8 नहीं इसने कहा, 10 नहीं कहा, 6 ऑप्शन है इसके अंदर जो बनाई गई है इनके सॉफ्टवेयर डेवलपर ने। फैसिलिटेट क्या कर रहा है? एक ही वक्त में आपने 6 इमेजेस के ऊपर वर्क करना है, देखना है, कोई भी वजह हो सकती है। क्या 6 की 6 फाइलें नजर आ रही हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन योर स्क्रीन? इसको और अच्छा कर सकते थे अगर ये पैनल थोड़े सुकड़ जाएं। अब वो ये वाले पैनल थोड़ा इधर हट जाएं, इनको बंद कर दो यहां से। ये कॉर्नर पे एक छोटा सा एरो नजर आएगा, वो मैंने कर दिया। क्या ये और आपके पास बिग स्क्रीन हो गई, वाइड, देखने में और आसानी हो रही है? 6 के 6। अच्छा, इस वक्त एक्टिव कौन सी है इसमें से विंडो? जो वाइट है टाइटल में, जो वाइट है टाइटल में वो एक्टिव है। ये नहीं है, ये नहीं है। ओपन 6 की 6 है, दिख भी 6 की 6 रहे हैं। और एक्टिवेट कौन सी है? जिस पे क्लिक करोगे, जिस पे क्लिक करोगे, जिस पे क्लिक करोगे, जिस पे क्लिक करोगे, ये एक्टिवेट है। एक तो ये तरीका एक्टिवेट करने का। दूसरा तरीका, एक्टिवेट कौन सी है? ये ब्रिज वाली। इसका नाम क्या है? लैंडस्केप-27, ये नाम है, दिख रहा है ये नाम? ये यहां से भी देखो तो यही नाम टिक हुआ होगा। यहां से भी तो जा सकते हैं एक विंडो से दूसरी विंडो में। इधर जाना है। ये कौन सी है? ये वाली, बिग लॉन और होम स्ट्रक्चर, ये वाली ऑन हो गई। इसका मतलब एक फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट से दूसरे फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट में स्विच करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, 6 की 6 अगर आपने ऊपर की है, 6 की 6 अरेंज कर दो। जिसमें आपको करंटली वर्किंग रिक्वायर्ड है उसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या होता है? माउस ऐसे, ऐसे, ऐसे। दूसरा तरीका क्या होता है? टैब्स, ये ऊपर दिख रहे हैं। अच्छा, ऊपर उस तरह नहीं दिख रहे जैसा थोड़ी देर पहले दिख रहे थे। थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स गौर करो, क्या था? एक ही रो में सारे नाम नजर आ रहे थे, जिसपे क्लिक करते थे तो कंटेंट सामने आ जाता था। उसी फॉर्म में इसको वापस लेके आना हो, विंडो मेन्यू में अरेंज में आपको सर इसको वैसे ही कर दे जैसे था, हैं? वैसे ही कर दें अरेंज। ये ऑप्शन का नाम क्या है? कंसोलिडेट कर दो। कंसोलिडेट का मतलब टैब्स की सूरत में टॉप पे एक ही गो में दिखा दो, इकट्ठा कर दो। क्या अरेंजमेंट की समझ आई है?
और क्यों की जाती है? ताकि आप फोकस होके उन इमेजेस को देख सको, जज कर सको, सिलेक्ट कर सको, कुछ उसमें से कंटेंट निकाल के आपने पुट करना है आपने पोस्टर के ऊपर। सारे को करना है या कुछ को करना है? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले तो विंडो मेन्यू में अरेंज को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लो मेरे साथ। पहली ऑप्शन अरेंजमेंट, ऑल वर्टिकली। कितनी ओपन है डॉक्यूमेंट इस वक्त? 6 है। वर्टिकल अरेंजमेंट हो गई, वर्टिकली 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? नंबर 1, आपने जितने डॉक्यूमेंट्स में, जितने फोटोज में आपने वर्क रिक्वायर्ड है उनको ओपन कर लो। अगर एक में ही आप कंफर्टेबल हो एक ओपन कर लो। कल जैसे मैं सिर्फ एक ही ओपन कर रहा था, आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको आज लेक्चर स्टार्ट किया। मैंने कहा एक पोस्टर रेडी करना है जिसमें 6 इमेजेस मैंने रखने हैं। एक और फाइल ओपन करते हैं, लेकिन वो फाइल न्यू क्रिएट करते हैं पोस्टर के लिए। मकसद क्या है मेरा आज के लेक्चर का? कि मैं 6 के 6 इमेजेस लगाना चाह रहा हूं, ऊपर पाकिस्तान टूरिज्म का टाइटल देना है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन पाकिस्तान सब टाइटल के साथ। पाकिस्तान टूरिज्म, सब टाइटल लैंडस्केप इन पाकिस्तान, ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन पाकिस्तान। उसमें 6 पिक्चरें मैंने लगानी है उस कैनवस के ऊपर। सबसे पहले डॉक्यूमेंट बना लो न्यू, ये 6 ओपन है, ठीक है, कोई मसला नहीं। 7वां डॉक्यूमेंट मैं ओपन कर रहा हूं, जो कि नया कैनवस साइज डिक्लेयर कर रहा हूं। उसमें प्रिंट में गए, क्या रखना है जी पोस्टर का साइज? लेटर और A4, जो भी आपने डिसाइड करना है कर लो। रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए प्रिंट निकालने के लिए? 300। स्क्रीन के लिए RGB, प्रिंट निकालने के लिए CMYK। कैनवस का कलर व्हाइट इज ओके। कैनवस का कलर का परवाही ना करो, वो तो चेंज बाद में भी हो जाता है। पैटर्न भी लगा सकते हो, कलर भी दे सकते हो, वो तो टेंशन नहीं लेनी। बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, व्हाइट ही जाने दो। ले जनाब, इतना सा काम करके इसको क्रिएट कर दो। ये एक आपका कैनवस रेडी हो गया, जो कि साइड वे विजिबल भी हो गया। ये वाला, इसको उठा के आप दाएं बाएं कर सकते हो। ये कैनवस है मेन, ठीक है ना? जूम करना है जूम कर लो, फुल फुल फ्लैश, पूरा का पूरा कैनवस सामने आ गया। तो अभी मैंने आपको सिंपल ये बताया स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहो तो ये आप चाहो तो इसको मैन्युअली भी प्लेसमेंट की जा सकती है, टाइटल बार से पकड़ के। ये टाइटल बार होता है, टाइटल बार में नाम नजर आता है फाइल का, ठीक है? इसको क्या इसको सेव कर लिया जाए? क्या इसको सेव कर लिया जाए पाकिस्तान टूरिज्म के नाम से? फाइल बना लें, इसको सेव कर लिया जाए। क्या इसमें कुछ पड़ा हुआ है? क्या इस फाइल में कुछ है? कुछ है इसमें नजर आ रहा है? नथिंग। फाइल सेव कर लें। अगर सर जब कुछ बना ही नहीं, सेव करने की क्या जरूरत है? लेकिन आपको स्टूडेंट से मना करता है सेव करने से अगर कुछ ना हो तो। आपने डिसाइड जब कर लिया है, इसका नाम क्या रखना है आपने स्टूडेंट्स? लाइट। अच्छा, ये देखो जी, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट है जिसका नाम इस वक्त क्या नजर आ रहा है आपको? अनटाइटल। अनटाइटल मीन नथिंग। क्या नाम रखना पसंद करोगे इस फाइल का? पोस्टर, पाकिस्तान टूरिज्म पोस्टर नाम दे देते हैं। अभी तो नाम नहीं ना आ रहा, ये देखो। सेव, सेव एज क्या? पाकिस्तान पोस्टर, पाकिस्तान टूरिज्म। मेरा प्रोग्राम बना, मैंने एक टूरिज्म कंपनी लॉन्च करनी है, उसमें पाकिस्तान के डिफरेंट खूबसूरत सीनरीज की व्यूज वहां पे जनरेट करके कुछ उसका टेक्स्ट दे के मैंने अपनी ऑडियंस को दिखाना है और उनको प्रिपेयर करना है कि ये बड़े ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैं, विजिट करो यहाँ पे। कुछ डील्स भी ऑफर कर रहा हूँ, बसेस के थ्रू, प्राइवेट कार्स के थ्रू और ट्रेन के थ्रू, सारे पैकेजेस, होटल्स, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, डिफरेंट प्रमोशंस, लैंडस्केप को दिखाते हुए, अट्रैक्शन देते हुए,
कोई चीज होगी तो दिखाऊंगा। आगे बैठ जाता है सामने कस्टमर, क्लाइंट, टूरिस्ट, जब तक उसको कुछ दिखाए ना। ये अट्रैक्शन है जनाब। इसमें ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, डील्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और ट्रैवलिंग के लिए बड़ी कंफर्टेबल सीट्स वाली दाइवो की बसेस भी हैं। और आपने अगर कराची जाना है तो प्लेन की भी फैसिलिटी है। हाँ, रेट इस पैकेज का इतना है, कॉस्ट जो कर रहा होगा उस हिसाब से चेंज करोगे। 3 स्टार में ये पैकेज मिलेगा, 5 स्टार में ये मिलेगा। या आपने उम्रा पैकेजेस लॉन्च कर रहे हो, आजकल आपको पता है हर कोई हज उम्रा पीछे चल रहा था सिलसिला, तो टूरिज्म उन्होंने जो है उसमें वो थाईलैंड का विजिट भी दे रहे हैं, वो दुबई का विजिट भी दे रहे हैं, और उम्रा का विजिट भी दे रहे हैं। तो आप इस तरह के अगर आपने कोई पोस्टर बनाना हो तो कोई पिक्चर्स होंगी, कोई टेक्स्ट होगा, कोई टाइटल्स होंगे, कंपनी का नाम होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके साथ कांटेक्ट करने के लिए पोस्टर पे उनके ईमेल एड्रेस होगा, उसका वेबसाइट होगा, उसका व्हाट्सअप होगा। ये सारी चीजें देनी होती है ना पोस्टर पे, चाहे बिजनेस कार्ड हो चाहे पोस्टर हो, एनीथिंग। तो इसका नाम क्या रखा मैंने? पाकिस्तान टूरिज्म। पाकिस्तान टूरिज्म पोस्टर। कहां सेव करना है? लोकेशन बता दो। मैंने इस फोल्डर में सेव किया जिसका नाम क्या है? मई 2023 का डिजाइन। जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। सेव कर लेते हैं। क्या नाम आ गया ऊपर फाइल के? इसके ऊपर क्या रखना है बताओ। एक काम करते हैं, मैं यूज कर रहा हूं गाइडलाइन। इतने हिस्से में मैं कंपनी का नाम देना चाह रहा हूं, इस ऊपर वाले हिस्से में कंपनी का नाम देना चाह रहा हूं। ये होती है गाइडलाइंस। इतने हिस्से में मैं इमेजेस को प्लेस करना चाह रहा हूं। 2 इधर, ये सेंटर कर दिया मैंने। एक इधर, एक इधर, एक और। कितने इमेजेस है मेरे पास? 6। 1 2 3 4 5 6। और ऊपर बिग नेम में कंपनी का नाम, कोई कंपनी का लोगो, कोई टैग लाइन, एनीथिंग आपने देनी है। ये गाइडलाइंस है। गाइडलाइन से आपने लॉजिकली एक पेज को डिवाइड कर दिया। इसी तरह है जिस तरह आप एक पेपर पकड़ते हो, पेपर में आप डिवीजन कर देते हो उसके, अच्छा यहाँ टाइटल लगा देते हैं, यहाँ लोगो लगा देते हैं, हाँ बॉटम के ऊपर इसका यहाँ पे एक और बल्कि क्रिएट करते हैं, बॉटम के ऊपर मैं इनका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दूंगा। बॉटम पे देनी है या कहीं देनी है आपकी मर्जी है। मैंने ये डिसाइड किया, डिवीजन मैंने कर दी पेपर के ऊपर, जिसकी विड्थ कितनी है? 8.5। हाइट कितनी है? 11 इंच। क्या इस डॉक्यूमेंट की मैंने लॉजिकल डिवीजन कर दी है? अब कंटेंट क्या रखना है? कंटेंट क्या रखना है? कंटेंट भी मैंने स्केच कर लिया पेपर के ऊपर। ये सारी चीजें आमतौर पे स्केच करती हैं पेपर के ऊपर। पेपर पे जब आपने हर चीज सेट कर दी और हर मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो गया, आप जस्ट उसको प्लेसमेंट करनी शुरू कर दो। तो मेरे पास वो इमेजेस सेंड कर दिए मेरे क्लाइंट ने, जैसे पाकिस्तान टूरिज्म का पोस्टर मुझसे बनवाना है, 6 इमेजेस सेंड कर दिए तो सर ये लगाएं, बड़ा खूबसूरत इमेजेस है, इंशाल्लाह क्लाइंट्स को पसंद आएंगे, विजिट करना चाहेंगे। ठीक है। उसमें मैं हो सकता है फैसल मॉस्क की पिक्चर लगा दूं, हो सकता है कायद कायद का मज़ार की पिक्चर लगा दूं, हो सकता है मैं ये कागान नारान का कोई अच्छी सीनरी सैफुल मुलूक की वो लगा दूं, कि ये डिफरेंट डिफरेंट बड़ी खूबसूरत सीनरीज हैं, तो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करेगा। अभी हम रफली बना रहे हैं, इसको मैच्योर किया जा सकता है जैसे आप पसंद करो, टेक्स्ट के साथ। अभी मैं पिक्चर्स को लगाना चाह रहा हूं। कितनी पिक्चर्स डिसाइड की? 6। टाइटल इज टॉप ऑफ द बार, एड्रेस इज बॉटम ऑफ द पेज। तो हमने क्या डिसाइड किया कि एक पोस्टर बनाना है जिसमें ऊपर टाइटल देना है पाकिस्तान टूरिज्म, 6 फोटो लगानी, और बॉटम पे ऊपर मैंने फेसबुक, मैंने ट्विटर, मैंने व्हाट्सअप, जो भी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे देनी है। अच्छा, और इस फाइल का नाम भी रख दिया। क्या नाम रखा है? पाकिस्तान टूरिज्म पोस्टर। अच्छा जी, अब आपने इसको कर दो मिनिमाइज, फोकस करो 6 इमेजेस के ऊपर जो आपने डिसाइड किया मुझे पोस्टर पे लेके जाने हैं। 6 के 6 इमेजेस को देखने के लिए ओपन करना जरूरी, ओपन मैंने कर लिए मैं सारे। और विंडो में अरेंज मेन्यू के थ्रू आप अगर चाहो सिर्फ फर्स्ट 2 देखना चाहो हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट 2 दिखा देगा। अरेंज मेन्यू में अगर आप चाहो उन 6 में से आप 2 वर्टिकल देखना चाहिए हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल हो जाएगा। विंडो मेन्यू में अरेंज में अगर आप 3 अप हॉरिजॉन्टल देखना चाहो, 6 में से 3 दिखाएगा।
हॉरिजॉन्टल, और 6 में से 3 को दिखाएगा अगली ऑप्शन में जिसका नाम है 3 अप वर्टिकल। उन इमेजेस में से अरेंज, क्या इन ऑप्शंस की समझ आ रही है अरेंज की? कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। 4 अप में 4 सिर्फ दिखाएगा आउट ऑफ 6। 6 कौन कौन से ओपन है स्टूडेंट्स, यहां से देख लो, विंडो मेन्यू में ये देख लो, ये 6 फाइलें मैंने ओपन की हुई हैं, और एक फाइल वो है जो पाकिस्तान टूरिज्म का खाली पेज। मेरा अल्टीमेट मकसद है इसको बनाना, 6 के 6 इमेजेस लगाना, टेक्स्ट को लगाना, एड्रेसेस देना कॉन्टेक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें मैं कहां से कर रहा हूं स्टूडेंट्स ऑपरेट, विंडो मेन्यू में। आप बिल्कुल टॉप और बॉटम को मैं डिस्कस कर रहा हूं। टॉप पे अरेंज की ऑप्शन है, बॉटम पे वो 6 के 6 डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है। स्विच करना आसान, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। और ये वर्क स्पेस सॉरी अरेंज आपको अलाउ करता है मैक्सिमम कितनी, एक वक्त में कितनी विंडोज देख सकते हो ओपन, जो है 6, 6 की 6 दिखेगी। ये वो इमेजेस हैं जो आपको लेके जाने हैं। और अगर आप इसको उसी तरह देखना चाह रहे जिस तरह था, इस ऑप्शन का नाम है कंसोलिडेट ऑल टू टैब्स। अब आपको सर हुआ क्या, हुआ ये जनाब, ये पहला इमेज है, टैब्स की सूरत में ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां किधर है, वो यहां से देख लो। इस वक्त कहां तक पहुंच चुका हूं मैं, इस पे टिक हुआ हुआ है छठा। सातवां ये है, ये वो पेज है जो मैंने अभी बनाया है 8.5 बाय 11, और जिसके ऊपर मैंने डिसाइड कर लिया है कि कौन सी चीज कहां रखनी है। क्या अब रख दी जाए? ये देखो, इन पैनल्स को एक्सपैंड कर लो। पैनल का नाम है, जिसमें मैंने कल से आपको कहा था फोकस करना है, पैनल का नाम है लेयर। क्या इस पैनल को मैं उठा के जरा बाहर ले आऊं आपको दिखाने के लिए? क्या इस पैनल के ऊपर कुछ है? सिर्फ एक लेयर है जिसका नाम क्या है, और वो क्या है, लॉक। उसका कलर क्या है, व्हाइट। क्या मुझे इमेज लेके आना है? बिल्कुल लेके आना है। कौन सा, डिसाइड कर लो और ले आओ। ये देखो, इस इमेज को पकड़ते हैं, मूव टूल, मूव टूल से जाना है, और आपने इस इमेज को ड्रॉप करना है। अब इसको ड्रॉप करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला मेथड, पहला तरीका आसान वाला है, वो ये, इसको ड्रैग करो और अपने उस रिस्पेक्टिव फाइल में जाके उसको ड्रॉप कर दो। क्या बोला मैंने, अनलॉक कर लेना इसको जरा, अनलॉक कर लेना, ठीक है। मूव टूल, किसी और टूल को ना सिलेक्ट करने बैठ जाना, क्योंकि आपने मूव करना है, यू हैव टू मूव, देन यूज टूल नेम इज मूव। आ गया उस पेज पे पाकिस्तान टूरिज्म वाला, जिसमें डिवीजन आपने की थी गाइडलाइंस। यहां ड्रॉप करना है, जहां मर्जी ड्रॉप कर दो इसको, बाद में तो आपको मूव करके साइज फिट करना पड़ेगा। ये देखो, इमेज आ गया। इस इमेज को, जो कि लेयर के अंदर पॉपुलेट भी हो गया, फर्स्ट सीनरी लैंडस्केप वाली, क्या इसको कहां रखना है? मैं इसको लेफ्ट साइड पे लगाना चाह रहा हूं। मूव टूल, अगेन मूव टूल, यहां। आप कहोगे सर मूव तो हो गया, इसको जरा फिट भी तो करें उस फ्रेम में, उस साइज के हिसाब से। आसान सा तरीका, ट्रांसफॉर्म करो इसको। क्या करो, ट्रांसफॉर्म। शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल टी। अगर भूल गए हो, एडिट मेन्यू में जाके क्या करना है, कंट्रोल टी। ये जी, फ्री ट्रांसफॉर्म। इससे फायदा पता क्या होता है स्टूडेंट्स, हैंडल्स आ जाते हैं। अगर ना दिख रहे हो, हैंडल्स आ जाते हैं, और हैंडल्स अगर आ गए तो वर्क करना आसान। हैंडल्स आ गए, ये पहले तो नहीं थे। ये देखो, साइड पे क्लिक करता हूं, बैकग्राउंड पे, दोबारा इधर क्लिक करता हूं, हैंडल गायब, हैंडल गायब हो गए, ठीक है। और हैंडल अगर आपको नहीं दिख रहे, आपने शॉर्टकट की हमेशा याद रखनी है, बहुत ज्यादा यूज करोगे फोटोशॉप में, कंट्रोल टी। हैंडल जब आ जाए, इसको आप इसके अंदर फिक्स कर दो ऐसे, उस एरिया में जो आपने डिसाइड किया था इसके लिए। इसी तरह, क्या ये इमेज भी चाहिए? वही तरीका, मूव,
अगर आपको मूव करने में दिक्कत हो रही है, वजह क्या है? ये लॉक है, आपको बता भी रहा है कि ये क्या है, लॉक है। बैकग्राउंड इज लॉक लेयर। वो आपको जब मैं मूव किया ना, उसने आपकी आसानी के लिए एक मैसेज दे दिया, इसको कह रहा है वो नॉर्मल कर दो, लेयर को लॉक ऑफ कर दो। ये भी कर सकते हो, मैं कैंसिल करता हूं, आप खुद इसको ऑफ कर दो ऐसे। अब ये लेयर का नाम क्या हो गया? नॉर्मल लेयर का नाम होता है लेयर जीरो। ग्राउंड लेयर को लेयर जीरो बोलते हैं। जो सबसे बेस में होती है लेयर, उसको लेयर जीरो बोलते हैं। क्लिक करने पे भी हो जाती है, और अगर ड्रैग करोगे तो वो खुद आपको फोर्स करता है कि इसको कर दो। क्यों? इसको मूव करना है। लॉक होगी तो मूव तो नहीं होगी ना, अनलॉक कर दो। और इसको आपने कोई और टूल ना सिलेक्ट करना, आपने मूव टूल। अच्छा, एक चीज और बताओ, मैंने कल आपको एक टूल सिखाया था रेक्टेंगल, ये वाला सिलेक्शन के लिए होता है। अगर आप ये पूरे इमेज को मूव नहीं करना चाह रहे, सिर्फ इतने हिस्से को मूव करना चाह रहे हो, सिलेक्ट कर लो। इसे बोलते हैं एक्टिवेट करना। कैनवस को, उतने पार्ट को क्या किया मैंने? एक्टिवेट किया। और काइंड ऑफ सिलेक्शन क्या है? रेक्टेंगल। और अगर आप इस सिलेक्शन को खत्म करना चाहो, कंट्रोल डी, याद है ये लिखी हुई है। आपको ये सिलेक्शन पसंद नहीं आई, आप कहते हो मैं राउंड सिलेक्शन लेना चाह रहा हूं, ये ले लो। इतना हिस्सा जाएगा जितना सिलेक्ट है। पूरे को करना है तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हिस्से को करना है तो सिलेक्ट करने की जरूरत है। डिपेंड करता है कि इमेज में से आप कितना हिस्सा निकालना चाह रहे हो। अगर वो सारा निकालना है, सिलेक्ट कतन नहीं करना। लेकिन करना भी है, सारे को करना। नहीं भी करोगे खैर है, डिसलेक्ट करो, कंट्रोल डी। इसमें एक ऑप्शन आपने देखी होगी सिलेक्ट में टॉप पे, इसका नाम ही क्या है? सिलेक्ट ऑल। कतन जरूरत नहीं है अभी। अगर आप वैसे ही मूव करोगे सारा ही जाएगा, और अगर एहतियातन आप करना भी चाह रहे हो तो ये कर लो। क्या सिलेक्शन हो गई है? बाउंड्री नजर आ रही है, ये रनिंग बाउंड्री नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है? कैनवस का इतना हिस्सा सिलेक्ट हुआ है। गोगे कितना है? सारा ही है। तो अगर आपने सारे को करना हो तो सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। अभी अगर आप मूव करोगे सारा ही होगा मूव। लेकिन अगर आप इसका कोई हिस्सा करना चाहो, इसको पहले करो कैंसिल। कैंसिल कैसे करते हैं? कंट्रोल डी से। यू हैव टू सिलेक्ट अगेन यूजिंग। इन दोनों टूल्स में फर्क समझ आया? एक काइंड ऑफ रेक्टेंगल सिलेक्शन होती है, एक काइंड ऑफ इलिप्टिकल सिलेक्शन होती है। अब आपकी मर्जी है कि आपके कैनवस पे कैसा आपको इमेज का पोर्शन लेके जाना है। ठीक है, अगर सारा ही चाहिए तो कतन सिलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मूव करो इसको जस्ट, और यहां जाके ड्रॉप कर दो। दोबारा से देखो, आपने जिस इमेज के ऊपर वर्क करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये वो फ्लावर वाला लिंक है, ठीक है, ये वाला। कंट्रोल टी टू ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म जब आप करते हो, एक काम जरूर कीजिएगा कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद या तो एंटर कर दो, या ये टिक लगा हुआ है ऊपर, ये जब तक नहीं करोगे ये फाइनल नहीं करेगा इसको। ये होता है कमिट करना। कमिट कर दो मतलब ओके कर दो, यस कर दो। ये कर देना। पिछली बार मैंने चूंकि नहीं किया था, अब दोबारा आया वैसे ही हुआ हुआ था। अब रह गई बात ये कैमरामैन की। अगर आप इसको इमेज को भी मूव करना चाह रहे, यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट लेयर जिसके ऊपर वो है, ये जरूरी है। और उसके बाद मूव, फिर ये मूव होगा ऐसे। अब मूव होके इसको उस हिस्से में ले आओ जहां पे इसको आप रखना चाह रहे हो। अगर आप इसकी समझते हो कि वैल्यूज को थोड़ा सा ठीक करना है, कंट्रोल टी। स्पेस बार से दाएं बाएं कर सकते हो फ्रेम को, स्पेस बार से ऐसे। और स्पेस बार आप भूल जाओ और इसको दाएं बाएं करना हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, फोकस नहीं हो रहा सही, हैंड टूल ये वही काम कर रहा है। बेहतर है आप स्पेस बार के ऊपर इसको यूज करना सीख लो, आपको हेल्प होगी, आपको टूल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। स्पेस बार इज यूज टू एक्टिवेट हैंड टूल। और हैंड टूल क्यों यूज करते हैं? ताकि स्क्रॉल करना कैनवस के ऊपर ऊपर नीचे करना आसान हो जाए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ट्रिक्स हैं, जो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आप इलिस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप, हर एक की अपनी अपनी होती हैं। और एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आप इसके साथ थोड़ा सा अपने आप की दोस्ती कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको काम करने में मजा भी आएगा, एंजॉय भी करोगे, बजाय ये कि हर वक्त टेंशन में रहोगे, पता नहीं यार ये करना है, अब मुसीबत ही गले पड़ गई है। कोई ऐसी बात नहीं है। आप जितना इसके ऊपर कमांड कर लोगे, आप फ्रीली इसके ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकोगे, आपके ऊपर कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी, बर्डन नहीं होगा। और आप फटीक जो होती है ना, फटीक लेनी, कि वो फटीक आ गई, पता नहीं फिर मुसीबत गले पड़ गई। कंट्रोल टी,
कंट्रोल टी टू एक्टिवेट हैंडल्स। नहीं पता, एरिट में फ्री ट्रांसफॉर्म इसका ऑल्टरनेट है। और हैंडल जब आ जाए तो स्टूडेंट्स आपने इसको अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो, जैसे आपका प्लान है। उधर वाले में जाना है, स्पेस बार से इधर आ जाओ। ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। क्या करना है? नंबर 1 लेयर को सिलेक्ट करना है। नंबर 2 कंट्रोल टी करना है। नंबर 3 इसको आप प्लेसमेंट इसकी सही कर लो। ये हो गई, 2 इमेज लग गए। तीसरा और चौथा अगेन टिक कर दिया करो ताकि कमिट हो जाए। ठीक है, अब आपको ये चाहिए, इस इमेज को चाहिए। क्या पूरा कैप्चर करना है या कोई हिस्सा कैप्चर करना है? अगर पूरा करना है तो आपको सिलेक्शन करने की कतई जरूरत नहीं है, जस्ट मूव। अब आपका एक ऐसा फाइल रेडी हो रही है जिसके ऊपर कितनी लेयर्स हैं? बैकग्राउंड एंड 3 विद योर इमेजेस। 3 लाके लेके आए हैं, 3 और लाने हैं अभी, जल्दी से लेके आते हैं। ठीक है, अगेन आपको सबसे पहले याद रखना, जो चीज नहीं आती है वो लेयर में ऊपर आती है, और जो चीज पहले आती है वो लेयर में नीचे चली जाती है। स्टैकिंग ऑर्डर इसे बोलते हैं। ठीक है, यहां पे अगर आपने कंफर्म करना, कंट्रोल टी कर दिया करो। ये हैंडल अगर आपके अरेंजमेंट सही नहीं है कर लो, बाद में भी कर सकते हो। ये आपके पास ये तरतीब गड़बड़ हो गई है, लेकिन इससे कोई मसला नहीं होगा आपको। हालांकि ये मैंने आखिर में लेके आया, ये क्यों ऐसा हुआ है मैं आपको एक चीज बताऊं। कैंसिल कर देता हूं, दोबारा से देखो, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो। आपने चूंकि इस लेयर पे क्लिक किया हुआ था, तो जो नई चीज प्रोड्यूस हुई है इसके ऊपर हुई है, इसलिए दरमियान में आ गई वो इमेज। आपने एहतियातन किया, क्या करो, लास्ट ऑब्जेक्ट जो है उस पर क्लिक कर दिया करो। अब जब आप ड्रैग करके ड्रॉप करोगे, इसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट को पॉपुलेट करेगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, बैकग्राउंड लेयर के ऊपर यहां पे आ जाएगा इमेज जो नया आने वाला है। इसका मतलब है, एहतियात लाजम ये है कि जो चीज बाद में आ रही है उसको लाने से पहले आप अपर लेयर पे क्लिक कर दिया करो। ये मैंने कर दिया, अब देखते हैं। तरतीब देख रहे हो? इसका मतलब है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जब चीज आपने अपने एनवायरनमेंट में लेके आनी हो तो लेयर को पहले एक्टिवेट करते हो कहां पे रखना है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर या सबसे ऊपर। अगर सबसे ऊपर रखना है तो सबसे ऊपर वाली लेयर को पहले क्लिक करके फिर उसको लेके आना। फिर इसकी पोजिशनिंग ऑर्डर में अबव लेयर पे होगी, बिलो या सेंटर में नहीं आ जाएगी। इसका मतलब है, अगर अगला इमेज मैं इसके ऊपर रखना चाहूं तो इसको मैंने पहले क्लिक कर लेना। और अगर आप ऑर्डर के साथ रखना चाहो, बेहतर तरीका यह है ताकि आपको सीक्वेंस मेंटेन करने में दिक्कत ना हो। आपको पता हो कि पहला वाला ऑब्जेक्ट ये है, दूसरे वाला इसके साथ वाला है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और सात छठा ये है। ये कैसे पता चलेगा? सीक्वेंस की वजह से आपको टेंशन नहीं होगी। आपको पता होगा मेरे 6 इमेज लगे हैं, ये वाला कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है। अब आपको टेंशन ये नहीं है, ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऑर्डर में चुके हैं, अब आपको ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। ये तीसरा है, कैसे पता चलेगा? कंट्रोल टी से, जो अभी आया। क्या इसको रिक्वायर्ड है प्लेसमेंट सही करना? कर लो। ये माउस व्हील इसलिए मैंने कल ऑन करवाया था, याद है, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से स्मार्टली मैनेज कर सकूं। ये कैसे सेट किया था, याद है कल? एडिट में प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में टूल्स, और एक चेक बॉक्स ऑन किया था, क्या? जूम, माउस जूम व्हील, ये वाला। अगर ये आपके पास ना चल रहा हो माउस, तो इसको फौरन से पहले ये काम कर लेना, एडिट, प्रेफरेंसेस, ये सेटिंग्स हैं, लेकिन उससे पहले इसको जरा आप ओके कर दो, यस कर दो, फिर आपको ऑप्शन में जाने देगा। एडिट, प्रेफरेंसेस और टूल, ये टूल्स है। इसमें ये मैंने कल आपको बताया था कि इसको ऑन रखना। इसका नाम क्या है? जूम विद स्क्रॉल व्हील। इसको ऑन रखना, वरना मुश्किल मुश्किल ये है कि आपको जूम टूल का सहारा लेना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ जो मैंने कल बताया था वो काफी डिफिकल्ट जॉब हो जाती है। ये करना आसान है मेरे लिए। ठीक है, जिस पार्ट को मैंने देखना हो वहां पे जाके मैं ऐसे जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट मैं कर सकता हूं, मेरे लिए आसानी है। तो ये व्हील को बराए मेहरबानी ऑन कर लो।
आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना वरना टूल तो है, टूल का नाम भी है जूम टूल, इससे सब कुछ हो भी जाता है। ये जूम इन, आपको क्लिक करना पड़ेगा, एक्टिवेट करके फिर क्लिक करोगे, फिर ये इतना तो लंबा चौड़ा काम, इतना टाइम मेरे पास नहीं है नहीं कि मैं टूल के ऊपर डिपेंडेंट अपने आप को कर लूं। तो इसकी शॉर्टकट की या शॉर्टेस्ट वे क्या है, जूम व्हील को ऑन कर दो। थर्ड इमेज ये आ गया, इसको बंद कर दो। ये ले आए, पूरे को लाना है, मूव, बिफोर मूव यू हैव टू अनलॉक, मूव, आ गया। प्लेसमेंट, कंट्रोल टी, हैंडल्स को यूज करो, इसको जहां डिप्लॉय करना है सही तरीके से आप इसको कर लो, ताकि बाकी ओवरलैप ना हो, बाकी डिस्टर्ब ना हो, आपको एक अच्छे प्रोडक्ट बनती हुई नजर आए, सिमेट्रिकल, एक अच्छी शेप्स में। वरना आपका वो एक अच्छा पोस्टर बनने में दिक्कत होगी। अब ये मैन वाला आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, तो मुझे पता है ये कौन सा है, कौन सा तरतीब में, नीचे से तीसरा, क्लिक कर दो, कंट्रोल टी कर दो, हैंडल्स आ गए, इसको सेट कर लो। सेट करने के बाद टिक जरूर किया करो या एंटर कर दिया करो। अब ये 7 वाला है जो कि आखिर वाला है, इस पे क्लिक कर दो, कंट्रोल टी कर दो, हैंडल्स को जो कि गाइडलाइन से आपको डिस्टर्ब थे उसको ठीक कर लो, टिक कर दिया करो, क्लिक कर दिया करो, सेलेक्ट कर लिया करो, कंट्रोल टी कर दिया करो, और इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको प्लेसमेंट की जा सकती है। 4 इमेजेस लग गए, 5वां छठा मैं जल्दी से ला रहा हूं और इसको प्लेस कर रहा हूं अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे। जो हो गया है उसको चाहे बंद कर दो, कोई मसला नहीं, सेव करना नहीं करना। ये चाहिए, ये हो गया, बंद कर दो, ये हो गया, बंद कर दो, क्रॉस, सेव करना नहीं, ये एक्चुअल है, इसको नहीं बंद करना भी, ठीक है। ये रहेगी लैंडस्केप, क्या पूरी चाहिए, नहीं मुझे पूरी नहीं चाहिए, सिलेक्शन। ये मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूं, अगर आपने इतना एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, अब अगर मूव करोगे इतना एरिया जो डॉटेड लाइन के अंदर है, इसे बोलते हैं एक्टिव एरिया। टेक्निकली ग्राफिक डिजाइनर्स क्या बोलते हैं, एक्टिव एरिया। एक्टिव कौन सा एरिया जो सिलेक्शन में है, ये एक्टिव है। अब ये पूरा नहीं जाने वाला, ये देखो बाकी सा कट गया, ड्रॉप करो, ये लो, साइज बड़ा करो, छोटा करो, एडजस्ट करो, कंट्रोल टी। क्या ये सारी चीजें समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स? ये लो, साइज बड़ा करके देख लो, एवरीथिंग इज ओके, कहीं मिसिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। अगर मिसिंग हो रही है स्पेस बार से इसे ऊपर ही करके एडजस्ट कर लो, ठीक है। इसको भी स्पेस बार से इधर लाके इधर से भी एडजस्ट कर लो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, अगर कर लोगे अच्छा इंप्रेशन बैठेगा क्लाइंट के ऊपर। अदरवाइज इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप लुक्स पैदा करते जाओगे, अल्टीमेटली पोस्टर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको ख्याल कर ली जाए तो एक अच्छा रिजल्ट बनता जाएगा। ले जनाब, ये इधर भी मुझे मसला लग रहा है, कमिट कर लिया करो, वरना ये सही नहीं होगा। कमिट, ये कमिट होता है, ठीक है। अब मैं में हर चीज परफेक्ट हो गई है, अब मुझे यहाँ पे एक इमेज जो रह गया है वो रखता हूँ, टाइटल लगाता हूँ, और नीचे मैं आपको आइकन की प्लेसमेंट बताता हूँ, आइकन की प्लेसमेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। ये लो, आखिरी इमेज जो मैंने ओपन किया था वो भी ले आते हैं, दिस वन। सारा चाहिए तो ऐसे ही ले जाओ, अगर एक एरिया चाहिए तो सिलेक्ट कर लो, रेक्टेंगुलर करनी है या सर्कल करनी है वो आपकी मर्जी। लेकिन अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, जस्ट ये इमेज प्लेसमेंट करके और थोड़ा सा इसको रेडी करके आपको दिखा दूं। ये लो, आज मैंने असल में टॉपिक स्टार्ट किया, अरेंज कैसे करते हैं आप, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कैसे करते हैं, और एक ही वक्त में कैसे उसको वॉच करते हैं, देखते हैं। और देखने के अलावा कुछ चीजें मैंने छोड़ दी, तो जो छोड़ दी है गलती हुई मुझसे, 2 मिनट में उसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये देखो, ये तो कंप्लीट करते हैं ना, फिर आगे चलते हैं। ये लो, यहां तक उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। स्पेस बार से इसको आप रीलोकेट कर दो, और ये देखो कहाँ आ गया, क्योंकि आपने
लेयर गलत सेलेक्ट की हुई थी। अगर टॉप लेयर सेलेक्ट की होती ये कभी बीच में ना आता। ये बीच में इसलिए आया है कि आपने लेयर इसको ऑन करके उसको ड्रैग करके लेके आए। कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, इसको आप ऑर्डर बाद में भी कर सकते हो ऐसे। आखिर में सबसे ऊपर होगा, हो गया। वो तो टेंशन है ही नहीं, गलती हो भी गई तो ठीक ही जा सकती है, स्टैकिंग ऑर्डर चेंज हो जाता है। अच्छा जी, आगे क्या करना है? ये काफी बिग इमेज है, देख रहे हो, ये काफी बिग इमेज है। इसने बाकी इमेजेस को भी कवर कर लिया है। इसको ठीक कर लो कंट्रोल टी से, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखो काफी बिग इमेज है, हैंडल नजर आ रहे हैं। और अगर आप इसको शिफ्ट के साथ करोगे तो अच्छा, इसका एक रेशो के साथ, और शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर देना, शिफ्ट ऑल्ट। ये देख रहे हो, शिफ्ट ऑल्ट से जितना बड़ा साइज कर रहा हूँ विड्थ भी बढ़ रही है, हाइट भी बढ़ रही है। छोटा कर रहा हूँ विड्थ भी कम हो रही है, हाइट भी कम हो रही है। इसे बोलते हैं रेशो। इक्वल रेशो से विड्थ भी और हाइट आपस में डिपेंडेंसी है इनकी। और अगर आपने इसमें शिफ्ट को नहीं प्रेस किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखो, अगर आपने शिफ्ट नहीं प्रेस किया तो ये होगा, पिचक जाएगा इमेज, चौड़ाई में या लंबाई में। अगर ये हो रहा है, गलती हो रही है, अंडू कर दो, कंट्रोल जेड, और फिर दोबारा से करो इसको शिफ्ट के साथ। और अगर आप चाह रहे हो कि साइज छोटा भी हो और सेंटर में जिस जो इस वक्त इसकी लोकेशन है, सेंट्रली इसको साइज छोटा करे, सेंट्रली इसको साइज छोटा करे, आपने शिफ्ट के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर दिया। इस इमेज का सेंटर को, सेंटर क्या है इस इमेज का? ये है सेंटर। इस इमेज का सेंटर यही है ना, जहां पे एरो है मेरा, ये देखो। शिफ्ट से रेशियो कंट्रोल होती है, ऑल्ट से सेंटर वाइड पॉइंट कंट्रोल होता है। सही हो गया, बेहतर। ये लो, छोड़ दो इसको, और यहां पे आके अब इसकी प्लेसमेंट जरा सही कर लो। ये व्हील ऑन होने से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे अब उसकी डिपेंडेंसी खत्म होगी, वो टेंशन खत्म होगी, या जूम करना है नहीं करना, कैसे होगा, फिर उधर जाऊंगा, उसको ऑन करूंगा, फिर इस्तेमाल करूंगा, फिर वापस आऊंगा। इससे बचत करने का एक ही तरीका है, जूम व्हील को एक्टिवेट कर लिया करो। अच्छा जी, ये आपने जब एवरीथिंग इज ओके, अब आपको मैं एक चीज और सिखाना चाह रहा हूँ, जल्दी से इसको एक कंप्लीट करते हैं असाइनमेंट को अपनी। टॉप पे मैंने पाकिस्तान टूरिज्म का टाइटल लगाना है, बॉटम पे मैंने एक व्हाट्सअप का आइकन लगाना है और नंबर देना है, और एक अपना ग्लोब का आइकन लगाना है, और आगे अपनी वेबसाइट देनी है www.parktourism.com, और व्हाट्सएप में नंबर देना है ताकि कांटेक्ट कर सकें पाकिस्तान टूरिज्म के साथ, जो भी करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, जो टूरिज्म या टूरिस्ट इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे इसका नाम कैसे देते हैं, ये देखिए, स्पेस बार से इसको आप सेट कर सकते हो। नेम देने के लिए यू हैव टू गो विद हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। अगर इसमें थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो, ये अकेला नहीं है, ये 4 टूल्स इसके अंदर हैं। अभी आपको रिक्वायर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टली लिखना है या वर्टिकली लिखना है? वर्टिकली भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। एक काम करते हैं, वर्टिकली के लिए यहां पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करता हूं इधर कैनवस के लेफ्ट साइड पे। अब इसका हल क्या है, कोई बता सकता है कि कैनवस के लेफ्ट साइड पे अगर मैंने वर्टिकल पाकिस्तान टूरिज्म का टेक्स्ट ऐसे लिखना है तो क्या करूंगा? दो काम हो सकते हैं, या तो इमेजेस को लेफ्ट साइड से थोड़ा सा पुश कर दूंगा राइट साइड की तरफ, जगह बन जाएगी, व्हाइट स्पेस। ये हो सकता है। कैसे, ये देखो कौन कौन से इमेजेस हैं। एक ये है, सिलेक्ट हो गया, दूसरा शिफ्ट के साथ ये है, सिलेक्ट हो गया, तीसरा शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट हो गया। कैसे पता चले सिलेक्ट हो गया? शिफ्ट के साथ सिलेक्ट हो गया। चाहे इधर से मैं कर लेता, लेकिन इधर से मुझे सेंस करने में मुश्किल हो रही थी, पता नहीं कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है। मैंने लेफ्ट वाले पार्ट पे गया, उनको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ दूसरे को क्लिक किया, तीसरे को क्लिक किया, ऑटोमेटिकली लेयर्स भी सिलेक्ट हो गई। और तीनों लेयर्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल टी। आ गया। अब इसको यहां से मैं एक को करूंगा, तीनों मुझे यहां पे स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। ये काम मैं इधर भी कर लूं ताकि एक जैसे शेप में आए। साइज बुरे लग रहे हैं, इधर वाले छोटे, इधर वाले बड़े, इधर भी कुछ कर देंगे, इधर भी कुछ लिख ही देंगे। ये लो, सिलेक्ट करो पहले, एक सिलेक्ट हुआ क्या,
ये दूसरा, अगर मैं क्लिक करूंगा पिछला खत्म हो जाएगा। देख रहे हो लेयर्स पे जंप हो रही है, अपने अपने रिस्पेक्टिव लेयर पे जंप हो रही है। अगर आपने इसके साथ इंक्लूड करना है इस वाले को, शिफ्ट प्रेस कर देना, शिफ्ट प्रेस कर देना, तीनों सिलेक्ट हो गए। तीनों को आपने फ्रॉम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा पुश कर दो। हैंडल्स लेके आने के लिए अगेन कंट्रोल टी, अकेला हो या 10 हो, कंट्रोल टी, जो लेयर्स में सिलेक्ट होते हैं उस पर हैंडल आ जाता है। अब आपने ये क्यों स्पेस प्रोवाइड की है, मैं यहां पे देना चाह रहा हूं कंपनी का नाम वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली भी देना चाह रहा हूं, चले वर्टिकली भी दे देते हैं। अब ये कैसे, टी फॉर टाइप, हॉरिजॉन्टली देना है, यहां पे आ जाओ, क्लिक कर दो। जैसे स्टूडेंट्स क्लिक करोगे आपका टेम्पलेट टेक्स्ट आ जाएगा। क्या आएगा, इसे क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। आपको एक प्लेस बता दी कि यहां पे लिख लो। अभी वो आपको डार्क शेड नजर आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, देख लेते हैं क्या है, जूम करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक टेम्पलेट लॉरेसम टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहां पे आपने क्या लिखना है, पाकिस्तान टूरिज्म। लिख दिया। क्या इसको सेंटर में ले आऊं और साइज बड़ा कर दूं? सेंटर में लाने के लिए अगेन यू हैव टू गो विद मूव, और जो लिखा टेक्स्ट, मजे की बात है, उसकी लेयर भी बन गई वो ऊपर, और उसका थंबनेल देखो टी के साथ प्रोमिनेंट है, टी के साथ। जब कभी टाइप होगा टी का थंबनेल आ जाएगा। और टिक कर दो जरा इसको। और मजे की बात है, उस लेयर का नाम भी वही रख दिया जो टेक्स्ट है, नाम मैंने नहीं रखा। वो देखो, क्या इनके भी नाम रखे जा सकते थे? बिल्कुल रखे जा सकते हैं, जो रखना चाहो डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर दो, इसका भी कर दो, इसका भी कर दो, नाम चेंज हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा जरूरत नहीं थी उसकी, मैंने नहीं किया। लेकिन अगर आप इसका नाम रखना चाहो, इस इमेज का नाम रखना चाहो, इसका इसका रख सकते हो। ठीक है, मॉडल विद कैमरा उसका नाम रख दो, उसका फ्लावर रख दो, इसका लॉन रख दो, इसका सी विद मैन, और ये इस तरह के जो नाम रखना चाहो, ब्रिज इसका नाम रख दो। आपको नाम रखने से कोई मना नहीं करेगा, उसने वैसे जनरल नेम रख दिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आप टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए टेक्स्ट लेयर को क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद मूव करना पड़ेगा। मूव करने के बाद आप यहां पे लाने के बाद, क्या आप इसका फॉन्ट बड़ा करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स? दो तरीके हो सकते हैं इसका साइज बड़ा करने के। एक तरीका, इसके हैंडल्स को अवेलेबल करवाओ, एक्टिवेट करवाओ, ट्रांसफॉर्म, इसमें भी ट्रांसफॉर्म वैसे ही है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल टी। एक तो ये तरीका है जो कि गलत है। आपने ये काम जो मैं आपको करवा रहा हूं करना है तो शिफ्ट के साथ करना, शिफ्ट के साथ। अगर शिफ्ट नहीं यूज किया तो टेक्स्ट की हालत बिगड़ जाएगी। वो कैसे, ये जैसे करके दिखाने लगा विदाउट शिफ्ट, उसकी लुक ही चेंज हो जाएगी, बुरा लगना शुरू हो जाएगा। चाहे लंबाई में कर लो, बुरा लग रहा है, उसकी असल फॉन्ट की जो शेप है वो खराब कर दी, बेड़ागर कर दिया आपने। अंडू, इसका मतलब है कंट्रोल जेड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब कभी आप कोई टेक्स्ट लिखो, हमेशा ख्याल रखो जितनी उसकी विड्थ बढ़ाओ उतनी उसकी हाइट भी बढ़ाओ, फिर वो शेप में रहता है। इसका तरीका क्या है, शिफ्ट के साथ हैंडल को पकड़ो, खींचो। अगर ये नहीं करना, एक दूसरा तरीका भी है। वो क्या, इसको टेक्स्ट को क्लिक करो और टाइप टूल को एक्टिवेट करो, और इसके अंदर आके दोबारा से क्लिक कर दो। हो गया क्लिक। इसको पूरे को सिलेक्ट करो, हो गया पूरा सिलेक्ट। क्या आपको ऊपर मेन्यू नजर आ रहा है? अगर स्टूडेंट्स आपको ये मेन्यू नजर ना आ रहा हो तो आपने क्या करना है, वर्क स्पेस पे जाके रिसेट कर देना। अच्छा, आपने क्या करना है जनाब, सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट बढ़ाना शुरू कर दो। ये है जी, व्हील के साथ करना, यहां पे क्लिक करके एक दफा क्लिक कर देना साइज पे, ये फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है, और टेक्निकली ये सही कर रहा हूं मैं।
प्रिंटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिशिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज द राइट वे टू इंक्रीज द साइज। वो ना करना है बैठ जाना स्ट्रेचिंग, वो बिगड़ जाएगी उसकी हालत, बुरा लगना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल फॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वहां जाके इसका साइज बड़ा करो। इस वक्त साइज इसका मैंने कितना कर दिया स्टूडेंट्स, 36 या 38 पॉइंट्स, ये है जी साइज। और कभी आप हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को वर्टिकल में कन्वर्ट करना हो, ये कर लो यहां से, ये देखो ये बटन नजर आ रहा है साइड पे, क्या वर्टिकल में चला गया, हॉरिजॉन्टल में आ गया, वर्टिकल में चला गया, हॉरिजॉन्टल में आ गया। कभी आप गलती से अगर लिख भी दो और आप कहते हो सर ये लिखा है क्या, ये वर्टिकल नहीं हो जाएगा, मैं कहूंगा यार इसको डिलीट करके लिख लो। उससे बेहतर नहीं था उसको ये बता दूं कि ये ऐसा कर लो। कैसे, ये देखो टिक करके, अगर आप इसको टिक कर देना, टिक करके अगर आप इसको मूव करके मैं यहां ले आता हूं, जरा गौर कीजिएगा, और दोबारा इसको क्लिक करके कंट्रोल टी करके एक्टिवेट कर देता हूं, या इसको मैं टी टाइप को टूल को सिलेक्ट करके यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्विचिंग हो रही है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। कंट्रोल टी से मूव कर सकते हो, साइज कर सकते हो, मूव करने के लिए हैंडल्स को ऑन कर लिया करो। यहां रख लेता हूं, मुझे इसको ऐसे डाउन करना है नीचे की तरफ, लिख दिया गलती होगी कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखना है, या इसको भी रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं, ये भी पड़ा रहे, और इसकी कॉपी वर्टिकल ऐसे फेंक देते हैं। डबल मेहनत क्यों करनी, हॉरिजॉन्टल लिख दिया, वर्टिकल भी इसकी कॉपी कर लेते हैं। अब वो कॉपी कैसे बनती है ये देखना। आप स्टूडेंट से काम कीजिएगा, जब आप किसी भी लेयर की कॉपी बनाना चाह रहे हो जिसके ऊपर टेक्स्ट है या इमेज है, दोबारा सुन लो, टेक्स्ट है या इमेज है, इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लिया करो। अब आओगे सर डुप्लीकेट लेयर कैसे बनती है, सबसे आसान तरीका कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट बन जाएगा। पाकिस्तान टूरिज्म जो सिलेक्ट है इस वक्त, इमेज है तो उसका डुप्लीकेट बन जाएगा, टेक्स्ट है तो उसको डुप्लीकेट बन जाएगा। कंट्रोल जे प्रेस करूं, क्या लेयर के ऊपर लेयर बन गई, देख क्यों नहीं रही, उसी के ऊपर है, टेक्स्ट के ऊपर ही टेक्स्ट है इसलिए नहीं दिख रहा, हालांकि बन गया है। मूव करके देख लो, कंट्रोल टी करो, इसको जरा मूव कर लो, आ गया ना कॉपी। अंडू करता हूं, दोबारा देखो स्टेप्स क्या है, गौर कीजिएगा। ये लेयर थी, टाइटल आपने लगा दिया, इस टाइटल की कॉपी चाहिए, क्या मैंने शॉर्टकट की बताई, कंट्रोल जे, निकल जाती है सीन से, स्लिप हो गई। इस लेयर को पकड़ो, और ये प्लस आइकन नजर आ रहा है डस्टबिन के साथ छोटा सा, डस्टबिन पे अगर मैंने रिलीज कर दिया ये लेयर खत्म, लेकिन प्लस पे अगर रिलीज कर दिया इसकी क्या आएगी, कॉपी। क्या बन गई है, ऊपर देखो लेयर्स में, जब आ गई है इसको क्लिक करके इसको वर्टिकली स्विच करवा लो, हो गया ऐसे। इसको क्लिक करके कंट्रोल टी करके थोड़ी सी पोजिशनिंग करते हैं, सही जगह पे इसको लेके आते हैं ताकि अच्छा लगे, यहां रख देते हैं। और नीचे वाला ये ग्रुप कैसे बन गया, एक सेकेंड, ग्रुप तो मैंने नहीं बनाया, चले अंडू कर देता हूं, दोबारा से देख लो, ये कर दिया मैंने, और इसको मैं स्विच करता हूं, हो गया स्विच, सॉरी स्विच दोबारा करता हूं, ये हो गया स्विच। और अब कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा मैं मूव करके रीलोकेट करता हूं, मूव। अगर चाहो यहां पे लिख सकते हो www.pakistanTourism.com, वेबसाइट का लोकेशन बता दो, जरूरी नहीं है रिपीट ही करना है पाकिस्तान टूरिज्म। अच्छा, अब ऊपर जो कि टाइटल है, जो कि ये वाली लेयर है, इसको क्लिक करो, कंट्रोल टी करो, इसको रीलोकेट करते हैं, कहां होना चाहिए वैसे, ये यहां होना चाहिए, ठीक है सेंटर पे। क्या इसके नीचे, पाकिस्तान टूरिज्म के नीचे एक टैगलाइन दे दें, विजिट ऑल ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, एक टैगलाइन दे देते हैं, कंपनी की टैगलाइन दे देते हैं। अब ये मतलब ये है कि इस टाइटल के नीचे एक सब टॉपिक या सब टाइटल इसको देना है। एक तरीका ये हो सकता है इसी लेयर की कॉपी जनरेट करके उसमें दे दो जो देना, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है इसी को क्लिक करो,
कर दिया। यहाँ पे देखो टी फॉर टाइप पे जाओ, इस एरिया में आ जाओ और आने के बाद यहाँ पे एंटर कर दो, उसी को कंटिन्यू कर लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसकी डुप्लीकेट बनाओ, उसमें टैगलाइन दे के फॉन्ट छोटा कर दो, ये भी ठीक है। अलग अलग 2 लेयर्स पे मैनेज कर लो, बिग टाइटल एंड टैगलाइन। क्या पसंद करोगे, इसी के अंदर डाल दो टैगलाइन या अलग से लेयर के ऊपर, मर्जी आपकी। जहां तक आपके कंट्रोल है अपने हाथ में रखो, जो दिल करता है जैसे कंट्रोल जैसे आप पसंद करते हो जाएगा। अलग 2 लेयर्स के ऊपर भी हो सकता है, टैगलाइन अलग टाइटल अलग। और अगर आप चाहो इसी लेयर के अंदर इसका सब पार्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए न्यू लाइन के ऊपर, ये आ गया विजिट ऑल ब्यूटीफुल प्लेसेस। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा सा साइज तो इसका छोटा करें, बुरा लग रहा है, या इसका कलर डिफरेंट कर दें। टैगलाइन आमतौर पे जो टैगलाइन होती है, इसको आपने सिलेक्ट करना है और इसका कलर आपने कर दिया जाके रेड, मैरून, जो दिल करता है, और इसका साइज कर दिया यहां से रिड्यूस, बड़ा कर दूं थोड़ा सा। अच्छा ये स्टूडेंट्स आप अलग अलग लाइनों में भी 2 लिख सकते थे। अभी मैंने क्या काम किया, मैंने एक ही लाइन में 2 एंट्रीज डाल दी, एक बिग टाइटल, इसकी टैगलाइन या सब टॉपिक जो भी है। और अगर आप चाहो स्टूडेंट्स पाकिस्तान का कलर अलग कर दो, पाकिस्तान का कलर मैं कर देता हूं जनाब ग्रीन शेड दे देता हूं, डार्क शेड ये, और टूरिज्म का कलर अलग कर दो पर्पल, डार्क टोन। इसका मतलब है आप इंडिविजुअली एक एक कैरेक्टर का कलर और फॉन्ट साइज डिफरेंट कर सकते हो, और फॉन्ट भी डिफरेंट कर सकते हो। आपको फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लो। ये जी फॉन्ट्स, क्या अच्छा लग रहा है फॉन्ट, ये कर दूं, ये कर दूं, जो आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है वो कर दो। सिलेक्ट करो, यहां से फॉन्ट जो अच्छा लग रहा है वो आप सेट कर लो फॉर दैट टेक्स्ट। पेज में निखार आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा 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 थोड़ा। ये आपकी अब नजर है, आपका दिमाग है कि क्या है उसके अंदर, एज ए ग्राफिक डिजाइनर उसको बाहर निकालो आइडियाज और बनाते जाओ जो दिल करता है। क्या ख्याल है, बन सकता है ना बहुत कुछ। ये आपने एक सिंपल सा पेज की टाइटल वाइटल और उसके ऊपर जो टेक्स्ट देना है वो दे दिया, और ये सराउंडिंग वाला टेक्स्ट है, अगर इसको भी आप चेंज करना चाहो यू कैन डू इट। कैसे, इस लेयर को पहले एक्टिवेट करो, टाइप टूल पे जाओ और यहां पे जाके सिलेक्ट करो, अलग फॉन्ट देना है, ये लो, जितनी सिलेक्शन है इस पे लगेगा। सिलेक्शन आपने मस्ट करनी है जो आपको रिक्वायर्ड है। टूरिज्म पे अलग करना है, ये लो, कलर भी डिफरेंट देना है, ये लो। क्या फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लो। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई भी ले लो। और अगर आपको इनमें से कोई भी फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप डाउनलोड कर। आपको क्लाइंट कहता है यार एक फॉन्ट है बड़ा पॉपुलर है, नाम भी दे दिया उसने, ये तो लगाओ। आपको सर ये फ्री नहीं है, इसके लिए पे करना पड़ेगा। वो कह रहे कोई मसला नहीं, लगा दो। आप उसको डाउनलोड कर लो, उस साइट पे जाओ, जो फॉन्ट आपको कह रहा है सर्च करो, गूगल कर लो सर्च, आपको वेबसाइट्स आ जाएंगी सामने। उस वेबसाइट पे जाओ, अगर तो फ्री है डाउनलोड कर और इंस्टॉल करके लगा दो। अगर फ्री नहीं है, अगर आपने उसकी अमाउंट पे करनी है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो पे करो, परचेज करना पड़ेगा। अगर वो फ्री है तो डाउनलोड कर लो, और फ्री नहीं है तो परचेज कर लो, बिल में लगा के भेज देना, भाई साहब ये आपने कहा था, ये तो फ्री नहीं था, ये लो इसकी प्राइस है, ये बिल है इसका ले लो, और इसकी मुझे पेमेंट है आपके ऊपर ड्यू हो गई। डिजाइन के साथ साथ ये भी पेमेंट आपने वसूल करनी है। कोई ऐसे इमेजेस होते हैं जो आपके पेड इमेजेस होते हैं, वो इंटरनेट पे पड़े होते हैं, आपको अगर डिजाइन के अंदर उसको इस्तेमाल करना भी है उसके चार्ज करो फिर उससे। वो कहता है यार पेड इमेज ना लगाना, फ्री वाले लगा दो।
या मैं आपको सेंड करता हूँ डिफरेंट लोकेशन की। मैंने बड़े अच्छे 5 स्टार होटल हमारा है, वहाँ पे हमने उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया, उसकी मैं फोटो देता हूँ, रिसेप्शन की एक फोटो दे देता हूँ, उसके लॉन की फोटो दे देता हूँ, उसके डाइनिंग हॉल की फोटो दे देता हूँ, वो जरा लगा देना टूरिज्म के पेज के ऊपर। हो सकता है वो क्लाइंट आपसे शेयर करे फोटोज, आप वो लगा दो, उसका तो कॉपीराइट का इशू कोई नहीं, वो तो उसके पर्सनल इमेजेस है ना। अगर इंटरनेट से लिए हैं तो फ्री इमेजेस की तरफ जाओ, और फ्री इमेजेस की वेबसाइट्स काफी सारी हैं, वहां से डाउनलोड करो। जिस तरह इमेजेस की बात हो रही है, हो सकता है आपके क्लाइंट को कोई ऐसा फॉन्ट चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको क्या करोगे स्टूडेंट्स, फॉन्ट को डाउनलोड करोगे। वो फॉन्ट्स को डाउनलोड करने की वेबसाइट्स क्या क्या हो सकती हैं, काफी सारी हैं। डा फॉन्ट के नाम से है वेबसाइट्स है, डा फॉन्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट्स हो गया, कूल टेक्स्ट के नाम से है, fontspace.com है, 1001 फ्री फॉन्ट्स हैं। आपने जस्ट इसको वेबसाइट को प्ले करना है। कैसे, माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के राइटिंग में भी नजर आ रहे हैं, जो आपको चाहिए इसमें से। मिसाल के तौर ये फॉन्ट अच्छा लगा, डाउनलोड कर, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होता है बाय डिफॉल्ट डाउनलोड के फोल्डर में। कहाँ? डाउनलोड के फोल्डर में। 1 रखो, 10 रखो, 50 रखो, जो फॉन्ट अच्छे लगते हैं वो डाउनलोड कर लो, काफी सारे हैं। और दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लो। कैसे, माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के राइटिंग में भी नजर आ रहे हैं, जो आपको चाहिए इसमें से। मिसाल के तौर ये फॉन्ट अच्छा लगा, डाउनलोड कर, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होता है बाय डिफॉल्ट डाउनलोड के फोल्डर में। करने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने काम करना है, ये मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर में मैं एक दफा जरूर ये बताता हूँ, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में नए स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको बताना पड़ता है। पुराने स्टूडेंट्स को मैंने 100 दफा बता दिया हुआ है कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है फॉन्ट्स की। जब ये फाइल आ जाती है, इसको राइट क्लिक करके अनजिप कर लिया करो, या अनजिप हो गई। उसके बाद ये फोल्डर इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसको आपने डबल क्लिक करके ये वाली फाइल को आपने राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देना, बस इंस्टॉलेशन हो गई। इतनी सी बात है, डाउनलोड करो, अनजिप करके इंस्टॉल कर दो। एक तरीका ये। दूसरा ये, इसको यहां से कॉपी करो ऐसे, या कट कर लो, और लोकेशन पे जाओ, सी ड्राइव पे। सी ड्राइव पे विंडोज का सब फोल्डर होता है, विंडोज के सब फोल्डर में एक फॉन्ट का फोल्डर होता है, ये आ गया। यहां पे जाके पेस्ट कर दो। मेरे ख्याल में पहले वाला इजी था। कहाँ जाना है? सी के अंदर विंडोज, विंडोज के अंदर फॉन्ट्स। ये फॉन्ट्स जो ऑलरेडी आपके इंस्टॉल्ड हैं, इसमें उर्दू के फॉन्ट्स भी मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। लागत है आपको पोस्टर के ऊपर उर्दू टेक्स्ट भी लिखना है, लिखना पड़ जाता है। तो उर्दू का टेक्स्ट कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह किसी रोज में आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पे आप आके पेस्ट कर दो। ये फॉन्ट इंस्टॉल हो गया, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? कोर्स स्क्रिप्ट। कोर्स स्क्रिप्ट इसको लगाते हैं टाइटल पे। और एक चीज याद रखना, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको क्लोज करके ओपन करना पड़ता है, फिर फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं नए वाले। पुराने तो मिलेंगे, नए बाजू का नहीं मिलते, तो आपने परवाह नहीं करनी, एक दफे इसको बंद करके सॉफ्टवेयर को दोबारा लोड कर लेना, अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ सॉफ्टवेयर में ये होता है, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें इंशाल्लाह मिल जाएंगे। क्या नाम है? नीचे वाला, ठीक है, COOR। अब वैसे भी लिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा, ये आ गया। ये वही है कोड स्क्रिप्ट जो अभी मैंने डाउनलोड किया है। क्लिक कर दो, और ये आपका वो फॉन्ट बहुत ही बुरा है वैसे, उधर तो अच्छा लग रहा था। चले, इस तरह आपने जो फॉन्ट आपको चाहिए यहां से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो जैसा आप चाहो। ये देखो, एक अच्छा, ये भी फॉन्ट अच्छा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉन्ट आपको यहाँ पे क्लाइंट को चाहिए। डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अवेलेबल हो जाएगा, उसको आप अप्लाई कर देना, ठीक है। चाहे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट पे कर लो, चाहे वर्टिकल टेक्स्ट पे कर लो। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेसन, जिसमें आज आपने इमेजेस के साथ कैसे खेलना है वो बताया है। इमेज को कैसे लेके आना है, कैसे आपने उसको प्लेसमेंट करनी है, टेक्स्ट कैसे लगाना है, उसका सब टाइटल कैसे देना है, वर्टिकल कैसे देना है, हॉरिजॉन्टल कैसे देना है। और इससे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अभी नहीं करवाई, मैंने अभी आपको बहुत चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है। एक तो ये आपने काम करना है। दूसरा,
टाइम है हमारे पास 10 मिनट, नहीं फायदा। तो एक छोटी सी और चीज कर लेते हैं जो अगर ना डाली रखी इनकम्प्लीट है। क्या चीज? इसके बॉटम पे या इसके इस साइड पे मैं वेबसाइट देना चाह रहा हूँ, www। मैं यहाँ पे आइकन लगाना चाह रहा हूँ व्हाट्सएप का, ग्लोब चाहिए, www अपना मैंने URL देना है। लाया जाता है मेरे साथ तक कम्युनिकेट करने के लिए, मेरी कंपनी तक आने के लिए इंटरनेशनल ऑडियंस को वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। ये कराची वाले बैठे हुए बंदे को वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। वो अगर वेबसाइट का विजिट करना चाहे तो वेबसाइट देनी चाहिए ना मुझे। तो वेबसाइट कैसे देनी है और व्हाट्सअप नंबर कैसे देना है? बेहतर है कि आप इसके लिए एक यूज कर लो वेबसाइट जिसका नाम है, आइकन चाहिए ना आपको व्हाट्सएप के, फेसबुक का, ट्विटर का, ईमेल का आइकन आपको मिल जाएंगे flaticon.com से। ये वेबसाइट, इधर से जाके आप अपने सोशल मीडिया से रेलेवेंट आइकन्स को यहाँ पे लेके आ सकते हो। काफी सारे मिल जाएंगे, काफी वैरायटी है। यहां से आपने डाउनलोड करने हैं सोशल मीडिया आइकन्स, स्टिकर्स हैं, एनिमेटेड आइकन्स हैं, इंटरफेसेस हैं। यहां पे आपने देने हैं सोशल मीडिया लोगोज, आइकन्स, जो आप देना चाह रहे हो। कितने सारे आ गए, इंस्टा का भी आ गया, फेसबुक का कलर वाला भी आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट भी आ गया, ट्विटर वाला भी आ गया। ठीक है, जो आइकन आपको चाहिए, ये व्हाट्सएप का भी आ गया। आपने जस्ट साइन इन कर लेना। अगर आपको कहता है साइन इन रिक्वायर्ड है तो आपने सिंगल साइन ऑन SSOS में ऑन होता है आपका, जस्ट जीमेल अकाउंट के ऊपर आप कंटिन्यू कर लो इसको। मैंने कर लिया, जीमेल अकाउंट तो लाजमी आपका एक्टिवेट होता ही है अपनी लैपटॉप के ऊपर। ये ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है बाज साइट्स के ऊपर, तो कर दिया करो, कोई टेंशन नहीं लेनी। और जो आपको आइकन चाहिए उसको डाउनलोड कर लो। ऐसे छोटा सा आइकन नजर आ रहा है डाउनलोड करने का, ये फ्री फ्री करना है जी हमने। ये डाउनलोड हो गया फेसबुक का, क्लोज कर दो। और जो जो चाहिए, ट्विटर का चाहिए, व्हाट्सएप का चाहिए, ये लो डाउनलोड। ये भी डाउनलोड हो गया। जब ये डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड फोल्डर में जाके इन सबको पिक करो और अपने एक फोल्डर में फ्यूचर के यूज के लिए रख लो। जैसे मैंने रखा इमेजेस के फोल्डर में, मैंने फ्लैट आइकन्स को यहां रख दिया। ये है फ्लैट आइकन्स। ऐसे एक एक करके पूरी एक लाइब्रेरी बना लो। जिस आइकन की जब जरूरत पड़े उसे आप फोटोशॉप में कॉल कर लो। कैसे? ये पकड़ा आइकन, ड्रैग करके फोटोशॉप में जाके यहां ड्रॉप कर दो, ये आइकन आ गया, ये ऊपर आइकन आ गया। इसको अगर आपने ऑर्डर में टॉप पे रखना है कोई इशू नहीं, ऊपर रख दो, नीचे कर दो, कोई मसला नहीं है। ये लो, कंट्रोल टी करो ताकि नजर आए किधर है। ये है जनाब छोटा सा, ये इसको आपने पिक एंड ड्रॉप कर दो। कंट्रोल टी किया हुआ है। मूव, मूव को ना भूलना। बहुत बार कहते हैं सर वो मूव ही नहीं होता, और मूव करोगे तो होगा। पहले लेयर को सिलेक्ट करो, फिर मूव टूल को सिलेक्ट करो, फिर जहां रिक्वायर्ड है वहां पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। कंट्रोल टी कर दिया करो ताकि आपको उसको मूव करने में आसानी हो। अच्छा, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो ना मूवमेंट में, इनको लॉक कर दिया करो, बाकी डिस्टर्ब ना हो। अभी हो रहा है मुझसे, इनको क्या कर दिया करो स्टूडेंट्स, लॉक, हर लेयर को लॉक कर दो यहां से। जब काम फिनिश हो गया उसका, उसको लॉक कर दो। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। लॉक्स कल भी मैंने करने थे, आज भी मैंने करना था, लेकिन चले हम अपनी ये वाला फ्लैट आइकन वाला काम, जब एक चीज आपकी फाइनलाइज हो जाए लॉक कर दिया करो ताकि एक्सीडेंटली भी आपसे अगर मूव करना भी चाहो नहीं होगा। लेयर्स को लॉक कर दिया, टेक्स्ट लेयर भी फाइनल हो गई है, कर दो लॉक, कोई टेंशन नहीं। बाद में अगर आपको चाहिए होगा काम करना, अनलॉक कर देना। ठीक है, और ये इसको ना लॉक करना, इसके ऊपर तो काम हो रहा है अभी। मूव, कंट्रोल टी कर दिया करो पहले ताकि एक्टिवेट हो जाए, और इसको फिर मूव कर दो।
ठीक है, स्पेस बार से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ले जी, ये आपने यहाँ पे आइकन लगाने के बाद अगर आपको एरो कीज का कंट्रोल कर, अपना माउस का कंट्रोल करने में मसला हो, एरो कीज यूज कर लिया करो दाएं बाएं करने के लिए उस एलिमेंट को। और यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स आप लोगों, www, इधर टाइप कर लो, क्लिक कर दो और जो लिखना है लिख दो, www.parktourism.com। फॉन्ट अच्छा नहीं लगा चेंज करो, साइज करो, कलर करो, जो दिल करता है करो। ठीक है, बहुत बड़ा साइज है, लेकिन मुझे इसके अलावा चाहिए कुछ नहीं था, काफी था मेरे लिए, ये मैंने सेट कर दिया। इस तरह मैंने आपको फ्लैट आइकन का भी बता दिया, व्हाट्सएप का लगाओ, बाकी आइकन्स की प्लेसमेंट करो, आगे जो भी टेक्स्ट देना है उससे रेलेवेंट होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दो, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है दे सकते हो। यही काम आपने बिजनेस कार्ड पे भी कर सकते हो, जैसे एक पोस्टर के ऊपर किया है, ये बिजनेस कार्ड के ऊपर भी तो किया जा सकता है। ठीक है, आइकन्स मैंने आपको बोल दिए कहाँ पड़े हुए हैं, इमेजेस आपको दिखा दिए कहाँ पड़े हुए हैं, फॉन्ट्स आपको बता दिए कहाँ पड़े हुए हैं, जस्ट डाउनलोड करो, इस्तेमाल करो और अपना पेज पूरा रेडी कर लो। और रेडी करने के बाद स्टूडेंट्स आपने आखिरी काम जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना होता है। तो क्लाइंट को जब सेंड करना होता है तो ये फाइल नहीं देनी होती, सेव कर लो जल्दी से आखिरी 2 मिनट में। एक तो सेव करते हैं इसको, नाम हमने ऑलरेडी दिया है पाकिस्तान टूरिज्म, ओके, नाम दोबारा देने की जरूरत नहीं। दूसरा, फाइल में जाना है और आपने एक्सपोर्ट करना है इसको एज जेपीजी, ये लो, ये है जी वो फॉर्मेट जिसमें आप स्टोर कर सकते हो, पीएनजी, जेपीजी, एसवीजी, जिफ। और अगर आपसे कहा जाए पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ इसमें कहीं नजर नहीं आ रही, पीडीएफ बनानी है तो कैसे बनती है? पीडीएफ बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने काम करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट पे क्लिक करना है, नॉट एक्सपोर्ट एज पे, प्रिंट पे। बाद में क्लाइंट कहता है यार पीडीएफ भेज देना, तो पीडीएफ यहां से बनती है प्रिंट से, नॉट फ्रॉम एक्सपोर्ट एज से। उसमें पीएनजी, जेपीजी, जिफ बन सकती है। ये देखो, यहां पे आपने स्टूडेंट्स क्या सिलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और प्रिंट पे जैसे क्लिक करोगे वो कहेगा कहां, आप बता दो कहां, कहां बनाना है, मई 2023 के फोल्डर में क्लाइंट के लिए जो बनाया गया था, जहां फाइल भी एक्चुअल पड़ी हुई है पीएसटी। ये नहीं जी, इस तरह आपकी पीडीएफ भी सेव हो गई। नाम दे दो पाक टूरिज्म पेज या पोस्टर, ये पीडीएफ बन गई। अब आपकी मर्जी है पीडीएफ बनाओ, आपकी मर्जी है फाइल में जाके, एक्सपोर्ट में जाके आप उसको कर दो एज जेपीजी, दोनों बना लेते हैं, जेपीजी बना लेता हूँ, पीडीएफ भी बना लेता हूँ और एक्चुअल फाइल भी दिखा लेता हूँ, पीएसटी, तीनों। जेपीजी अच्छी क्वालिटी में बनानी हो तो 100% रखो, साइज बड़ा होगा। और अगर आपने ट्रैवल करवाना है, इंटरनेट पे भेजना है, फाइल का साइज बहुत बड़ा बन गया इत्तेफाक से, साइज थोड़ा सा छोटा करवा सकते हो यहां से। स्टूडेंट सर गौर कीजिएगा, इस फाइल का साइज करंटली कितना है, 5.3, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। चलें दोबारा से देख लो जिसने देखा, यहां से आप फाइल का साइज छोटा कर सकते हो, कितना हो गया रिकैलकुलेट कर रहा है। लेकिन आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, थोड़ी सी लो हो रही है, 100% पे अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस करेगा जेपीजी। अभी क्या कर रहा है, 72 पे, साइज रिड्यूस हुआ फ्रॉम 5.3 टू, काफी फर्क पड़ा है। ठीक है, ये लो, सेव कर दो इस नाम से। ठीक है, अब आपकी जो फाइनल आपकी प्रोडक्ट रेडी हुई है वो आप अपनी इस फोल्डर में जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो, जो कि मैंने फोटोशॉप के अंदर एक फोल्डर बना रखा है, उसमें मैंने इसको रखा है। कौन सा है जनाब, कौन सा था बता, ये 2023 ये वाला। ठीक है, इसमें अगर आप इसका व्यू थोड़ा सा बड़ा कर लो तो आपको समझ आएगी क्या हुआ है। ये आपकी करंटली अभी जो जेपीजी बनाई है वो ये है, एक्चुअल फाइल जो है वो ये है पीएसडी फाइल। साइज का फर्क देखो, 36.1 MB। डिटेल देखने डिटेल देख लो, ये देखो तीनों फाइल का साइज का गौर करो। जो पीडीएफ है उसका साइज कितना है,
774 KB। जो जेपीजी उसका साइज कितना है 2252 KB। जो एक्चुअल पोस्टर है पीएसडी फाइल है वो कितनी है 37,000 KB। अब आप कहोगे सर ये जेपीजी और ये जेपीजी असल में होता है क्या है? जेपीजी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, ये आपकी एक्चुअल फाइल को कंप्रेस कर देता है। मकसद दो होते हैं कंप्रेस करने के, ये हर क्लास में पढ़ाता हूँ मैं, खासतौर पे ए लेवल ओ लेवल की कोर्स में भी है, और जो कंप्यूटर साइंस बीएस करते हैं एमएस करते हैं उनको भी बताया जाता है कि आपकी एक्चुअल फाइल जो पीएसडी बनती है या इलस्ट्रेटर की फाइल बनती है या कॉरल की फाइल बनती है वो काफ़ी हैवी होती है। अभी मैंने क्या बनाया है, 4 चीज़ें रखी हैं ऊपर नीचे, और साइज कितना हो गया 37,000 KB। इसको श्रिंक करने के लिए, इसको कंप्रेस करने के लिए एल्गोरिथम यूज होता है जेपीजी से, एक वो परफॉर्म करता है, प्रोसेस करने के बाद उसको स्मार्टली साइज छोटा कर देता है, जो अनवांटेड डिटेल्स हैं उसको खत्म कर देता है और आपकी फाइल को बड़ा स्मार्ट कर देता है। और इसका करने के 2 रीजंस होते हैं कंप्रेस करने के। नंबर 1, आपकी ऑक्यूपेशन ऑफ हार्ड डिस्क कम हो। नंबर 2, अगर आपने किसी को सेंड करना है जल्दी से जाए। बिग फाइल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट ओवर ए मीडियम, और बिग फाइल रिक्वायर्ड हैवी ऑक्यूपेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, हार्ड डिस्क, एसएसडी वगैरह वगैरह। साइज रिड्यूस करने का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स? एक स्पेस कम लेता है, दूसरा अगर आपने किसी को भेजनी है इंटरनेट के ऊपर, बॉस बैठा हुआ दुबई में, बिग फाइल भेजोगे एक तो अटैचमेंट नहीं करता और भी बेशुमार मसले आते हैं, दूसरा अपलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, डाउनलोडिंग के टाइम पे भी उधर भी टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। बॉस कहता है क्या बकवास है यार, इसको कंप्रेस ही कर देते, इतने टेक्निकल बंदे बैठे हो, आप इसको मुझे जेपीजी भेज देते, ये क्या भेज दिया पीएसडी फाइल। तो इसको आप साइज को कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करने की जो आफ्टर कंप्रेशन जो फाइल डेवलप होती है वो जेपीजी होती है। एक एल्गोरिथम होता है, एक फार्मूला होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको थ्रू प्रोसेस करने के बाद फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है। लेकिन आप अगर कहोगे ये जेपीजी क्वालिटी क्या वही है जो पीएसडी की है, नो, क्वालिटी तो लूज होगी लेकिन इतनी नहीं होगी एज ए नेकेड आई आप फील करो, डिस्टर्बेंस इतनी फील नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली वो आपकी फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है, डिटेल्स पिक्सल्स की थोड़ी सी लूज हो जाती है और आपको बाद एक्चुअल इमेज वहां से रिस्टोर नहीं होता। जेपीजी सिर्फ मकसद से इतना होता है किसी को दिखानी हो, टेस्ट करनी हो, प्रूफ रीडिंग करनी हो, या आपने किसी क्लाइंट के साथ शेयर करनी हो, या आप अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर उसकी सैंपल फाइल के तौर पे आप अपनी कलेक्शन स्टोर कर रहे हो जेपीजी, तो जेपीजी बनती है साइज छोटा करने के लिए। और ये होती कैसे है, इस पर लाल बताए, इसके बैकग्राउंड में एल्गोरिथम होते हैं जिससे वो प्रोसेस करने के बाद इमेज का साइज छोटा कर देता है। आप फर्क देख रहे हो साइज का, थाउजेंड्स में फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये कंप्रेशन की टेक्निक को लोग बोलते हैं लॉसलेस टेक्निक। एक लॉसलेस होती है, एक लॉसी हुई है। लॉसी में यू हैव जस्ट लूज द डिटेल्स। ये टेक्निकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसकी कतन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ जेपीजी फाइल एक जो बनती है कंप्रेस वर्जन होता है एक्चुअल फाइल, और इसका 2 फायदे होते हैं कंप्रेस करने के। क्या? स्पेस कम से कम यूज़ करो, दूसरा किसी को सेंड करने में दिक्कत ना हो।